हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में समझने वाले हैं और इसमें अंतर भी देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सभी कक्षाओं के लिए है, आप इसे सभी कक्षाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जाइलम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पौधों में पाए जाने वाला बाह्य ऊतक है जो कि जड़ों से पत्तियों तक जल एवं घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये यह पौधों में पाए जाने वाला एक बाह्य ऊतक है जो कि जड़ों से पत्तियों तक जल एवं घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पूरे शरीर में रक्त पूरे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है, रक्त पूरे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाता है। वैसे ही इन दोनों का काम होता है, जाइलम और फ्लोएम का। ठीक है, जैसे कि जाइलम का काम क्या होता है, ये जड़ों से पानी और खनिज को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर पानी, ठीक है, मिट्टी से क्या करता है, पानी और खनिज को ऊपर, ठीक है, ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंचाता है। यहाँ पर ही क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वाटर और मिनरल्स, मतलब जल और खनिज। यहाँ पर ये क्या करता है, ये ऊपर पत्तियों तक ये पहुंचाता है इनको। ठीक है, यहाँ तक ये पहुंच जाता है। तो इनका काम क्या होता है, ये पानी और खनिजों को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। आप इसे पौधों की वाटर पाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, पौधों की वाटर पाइप भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक एरर शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर यह तने के अंदर ऊपर की ओर बना रहता है। इसमें आप देख सकते हैं तीर ऊपर की ओर दिखाया गया है। ठीक है, इसका मतलब है जाइलम पानी खनिज जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कि पानी और खनिज जड़ों से क्या होता है, यहाँ पर ऊपर की ओर पत्तियों तक यहाँ पर पहुंच रहा है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, यहाँ पर पानी और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाना होता है, जाइलम का काम। ठीक है, उदाहरण के लिए जड़ों द्वारा अवशोषित पानी का तनों पत्तियों तक पहुंचना। ठीक है, अवशोषित पानी का तना तने और पत्तियों तक पहुंचना। ठीक है, इसकी दिशा कैसी होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, एरर आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसकी दिशा कैसी होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक है, जब पौधों की जड़ पानी खींचती है, पत्तियां हरी रहती हैं, यह जाइलम का काम करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जड़ों से पानी खनिज खींचकर सीधे कहाँ ले जा रहा है, पत्तियों तक पहुंचा रहा है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोएम क्या कर रहा है, यहाँ पर पानी खनिज को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। इसका काम यही होता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, वाटर मिलर्स को ये क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। चलिए अब देख लेते हैं फ्लोएम का क्या काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोएम क्या करता है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी बहुत। यह पौधों का बाह्य ऊतक है जो कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन ग्लूकोज को अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। जो पत्तियां जो अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज करके यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। ठीक है, पत्तियों में कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक क्या करता है, प्रकाश को खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पौधों का बाह्य ऊतक है जो कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन ग्लूकोज को पौधों के अन्य भाग तक ये पहुंचाता है। ठीक है, इस टाइप से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर यह पत्तियों में बनने वाला भोजन ग्लूकोज शर्करा पूरे पौधों तक पहुँचाता है। ठीक है, जो भी पत्तियों से बनता है यहाँ पर ग्लूकोज शर्करा, ये क्या करता है, पूरे भागों में यहाँ पर पौधों के पहुँचाता है। इसका काम क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन ये क्या करता है, पूरे पूरे पौधों में ये पहुँचाता है। मतलब पूरी बॉडी समझ लो, पूरी बॉडी में पहुँचाता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी में रक्त होता है, उसी टाइप से क्या होता है, ये जो है, इसका जो है, जो यहाँ पर भोजन बनता है पत्तियों में, ये पूरे पौधे में पहुँचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसे आप फूड डिलीवरी पाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, जब पत्तियों में भोजन बनता है तो वह जड़ तक भी पहुँचता है। ठीक है, जब पत्तियों में भोजन बनेगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीर का निशान शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, तीर का निशान शो कर रहा है। यहाँ पर क्या करता है, भोजन पत्तियों से जड़, फल, फूल, तना, हर जगह ये पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं,
यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 नीचे की और शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर जितना भी यहाँ पर पत्ती में भोजन बनेगा ये जड़ तक भी पहुँचाएगा, ठीक है, जड़ में भी पहुँचाएगा, मतलब पूरे पौधों में ये कार्य करता है। क्या? फ्लोएम। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं ये फूड डिलीवरी पाइप, ताकि क्यों कह रहा है, क्योंकि ये पूरे पौधों में भोजन पहुंचा रहा है, ठीक है। ये पत्तियों में जो भोजन बना है ये पूरे पौधे में पहुंचा रहा है, ठीक है। यह पत्तियों में बने भोजन शर्करा ग्लूकोज को पूरे पौधों में, मतलब पूरे पौधों में बांट देता है। इसकी दिशा कैसी होती है, ठीक है, इसकी दिशा देख लेते हैं। इसकी दिशा ऊपर से नीचे, मतलब सभी सभी और में होती है, मतलब ऊपर से नीचे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी दिशा ऊपर से नीचे, मतलब पूरे प्लांट में ये क्या करता है, भोजन पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ पर आप उदाहरण में भी देख सकते हैं, पत्तियों में बना भोजन जड़ और फल तक पहुंचना, मतलब ये पूरे पौधों में, यहाँ पर पत्तियों से सीधे जड़ में और पूरे पौधों में यहाँ पहुंचा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसका क्या काम होता है, ठीक है। आप इस डायग्राम को अपने एग्जाम कॉपी में भी बना के आ सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या देखा, जाइलम क्या कर रहा है, यह जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है जड़ों से पानी खनिज खींचकर, ठीक है, जड़ों से, यहाँ से जड़ों से पानी खनिज खींचकर यहाँ पर पत्तियों तक पहुँचाता है। और फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम का काम ये होता है कि पत्तियों में भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, पत्तियों में भोजन जो होता है प्रकाश संश्लेषण से बनता है। तो ये क्या करता है, जितना भी यहाँ पर पत्ती में भोजन बनता है ये जड़ों तक पहुँचाता है, मतलब पूरी बॉडी में यहाँ पर भोजन यहाँ पर ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसका काम यही होता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी था। तो यहाँ पर हम अब देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम में अंतर, ठीक है। यह क्या करता है, अभी मैंने बताया था, जड़ों से पानी और खनिज ऊपर पत्तियों तक पहुँचाता है, ठीक है। जड़ों से पानी, जो जड़ें पानी बनाती हैं, ठीक है, ये जड़ें पानी और खनिज बनाती हैं, ये ऊपर पत्तियों तक पहुँचाती हैं, ठीक है। यहाँ पर पत्तियों में बने भोजन, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती है पत्ती अपना भोजन, ठीक है। तो यहाँ पर पत्तियों में बने भोजन ग्लूकोज शर्करा को पौधे के सभी भागों में ये पहुंचाता है, मतलब ये क्या करता है, फ्लोएम सभी भागों में ये पत्तियों से बना भोजन सभी भागों में ये पहुंचाता है। परिवहन की दिशा कैसी होती है, यहाँ पर परिवहन की दिशा यहाँ पर मुख्यतः नीचे से ऊपर की ओर होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ये जड़ों से पानी खनिज ले जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पत्तियों तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। परिवहन की दिशा मुख्यतः नीचे से ऊपर की ओर होगी, ठीक है, नीचे से इस टाइप से, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर होगी पत्तियों तक, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से नीचे और सभी दिशाओं में होता है, जैसे कि पत्तियों में जितना ही भोजन बनेगा वो जड़ों तक पहुंचेगा और मतलब सभी पूरे पौधों में यहाँ पर ट्रांसफर होगा वो भोजन, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अधिकतर मृत कोशिकाओं से बना होता है, ये किस कोशिकाओं से बना होता है, मृत कोशिकाओं से बना होता है। ये अधिकतर जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। ये अधिकतर क्या होता है, जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता ही होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यहाँ पर पत्तियां क्या होती हैं, भोजन बनाती हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर जड़ें क्या हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं, वाहिकाएं यहाँ पर ट्रैकिड्स होती हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, सहायक कोशिकाएं वाहिकाएं ट्रैकिड्स होती हैं। यहाँ पर शिव नलिकाएं साथी कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें, ठीक है, फ्लोएम में। यहाँ पर जड़ से पत्ती तक पानी पहुंचाना होता है, इसका उदाहरण है, ठीक है। ये जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचाना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे कि जड़ से जितना भी खनिज और जल बनता है ये पत्तियों तक पहुंचाता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पत्तियों से जड़ों और फलों तक भोजन पहुंचाना इसका काम होता है, ठीक है। जितना ही पत्तियों में भोजन बनता है ये जड़ों से और पूरे जितने भी फल होते हैं इसमें, ठीक है, फलों, ठीक है, इसमें जितने भी बनते हैं फल फूल तना, इसमें सब में क्या करता है, ये भोजन पहुंचाता है, ठीक है। इस टाइप से ये फ्लोएम का काम होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है फुल डिटेल्स में, और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम कॉपी में आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अंतर पूछा जाता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। इस टाइप से भी आ सकता है, जाइलम एवं फ्लोएम को उदाहरण सहित बताइए, क्या चित्र सहित समझाइए, तो इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं इस PDF का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर PDF में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर और अच्छे से जाकर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे
जाइलम फ्लोएम होता क्या है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।